हेलो वेलकम बैक डियर व्यूअर्स स्टूडेंट्स। आज हम एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग 5th सेम के स्टूडेंट्स के लिए है ये क्लासेस। एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग का ये क्लास है। एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग सबसे पहले हमें ज़रूरी क्यों है और वाई वी शुड हैव टू स्टडी अबाउट एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड व्हाट इज़ एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग। देन लेट्स नो अबाउट इट। ओके, सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव टू नो अबाउट एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग है क्या चीज़? व्हाट इज द टर्म एस्टीमेट इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कॉस्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग? देयर आर टू टर्म्स, एस्टीमेट एंड देन कॉस्टिंग। सबसे पहली चीज़, चलिए हम इसके डेफिनेशन के बारे में सिंपली जानते हैं, फिर हम आपको इजीली बताते हैं ये क्या है क्या चीज़। डेफिनेशन ऑफ एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग मैंने पहले ही लिख के रखा है आपके टाइम के सेविंग के लिए। बिफोर टेकिंग अप एनी वर्क फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, the builder should have a thorough knowledge about the volume of work that can be completed within the limits of his fund or the probable cost that may be required to complete the proposed work. It is therefore necessary to prepare the probable cost or estimate for the proposed work from its plan and specification. तो इसको सिंपली में ये समझ सकते हैं आप कि एस्टीमेट और कॉस्टिंग बिफोर टेकिंग अप एनी वर्क। आप जब भी कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई वर्क शुरू करते हैं, प्लान करते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर प्लान, जब आप कोई प्लानिंग कर लेते हैं लेआउट करने से पहले भी, तो आपको उस प्रोजेक्ट का दो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो होता है एक एस्टीमेट, दूसरा कॉस्टिंग। एस्टीमेट का सो सिंपल आप यूँ समझ सकते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट करेंगे उसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एस्टीमेट एंड द कॉस्ट रिलेटेड टू दिस मटेरियल्स और इज कॉल्ड कॉस्टिंग। तो आपको जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसमें कितना एस्टीमेट लगेगा, मतलब कि कितना सारा उसमें क्वांटिटी मटेरियल लगेगा। एज फॉर एग्जांपल लेबर्स, क्वांटिटी ऑफ लेबर्स, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, क्वांटिटी ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा टोटल, और कॉस्टिंग। और एक टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फंड्स, लिमिट ऑफ फंड्स। आपके पास उसमें कितने हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, कितना हमारा लिमिट है, कितना हमको खर्च करना है और कितना मतलब तक ये प्रोजेक्ट जाएगा। यहाँ पे हम लिमिट्स ऑफ फंड्स में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू प्रिपेयर द प्रोबेबल। अब हम आपको इसको सिंपली समझाते हैं। बिफोर टेकिंग अप एनी वर्क इट इज एग्जीक्यूशन, बिफोर टेकिंग अप एनी वर्क फॉर इट्स एग्जीक्यूशन द बिल्डर शुड हैव ए थ्रो नॉलेज। जो काम करने जाएंगे उससे पहले बिल्डर को इसका थ्रो नॉलेज, जो नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए अबाउट द वॉल्यूम ऑफ वर्क का वॉल्यूम, कितना बड़ा है प्रोजेक्ट, कैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितने लेबर्स है, कितने क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स है ना, सारा चीज़। दैट कैन बी कंप्लीटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज फंड। यही फंड्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे, लिमिट्स ऑफ हिज फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो उसका वो सारा वर्क, वो सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए वो लिमिटेड फंड्स के अंदर, ना एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? तो हम बगैर एस्टीमेट निकाल के ये नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए हमें एस्टीमेट की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर दैट वी विल make it cost, it's costing according to the system, according to the time or the probable cost that may be required to complete the proposed work। उसका जो limits of funds है उसके अंदर में जो proposed work है वो complete होना चाहिए, ठीक है। It is therefore necessary to prepare the probable cost or estimate। इसी के लिए हमें estimate और कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है इसको प्रिपेयर करने के लिए, फॉर द प्रोपोज्ड वर्क फ्रॉम इट्स प्लान एंड स्पेसिफिकेशन। आई थिंक एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का डेफिनेशन आप सिंपली समझ गए होंगे, लेकिन
प्रोपोज ऑफ एन एस्टिमेट, व्हाट इज द प्रोपोज, हम एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में जानते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, पॉइंट शुड बी नोटेड हियर। फर्स्ट पॉइंट क्यों ज़रूरी है, हम आते हैं पहले पॉइंट पे। To ascertain the amount of money required by the owner to complete the proposed work। एस्टिमेट हम इसलिए भी करते हैं कि जो हमारा अमाउंट है, मनी, इकोनॉमी, ये सबसे बड़ा बेस है किसी प्रोजेक्ट के लिए। टू ascertain the amount of money, कंप्लीट मनी के बारे में जानने के लिए, भाई कितना उसमें प्रोजेक्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, सबसे पहली चीज़ तो मनी ही होती है, तो इसी के लिए हमें एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, टू ascertain द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब हम वो तो हो गया, लेकिन हमारा कितना क्वांटिटी लगेगा, टू नो अबाउट इट वी हैव टू शो द एस्टिमेट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अब आइए 3 पे चलते हैं। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। किसी भी प्रोजेक्ट में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स होते हैं, लाइक लेबर्स अलग होता है, मैसन्स अलग होता है, इंजीनियर्स अलग होते हैं, वर्कर्स अलग होते हैं, नॉन ऑफिशियल स्टाफ अलग होते हैं। तो हमें क्वांटिटी जानना है, अगर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, तो हमें एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नंबर्स ऑफ वर्कर्स को कंप्लीटली शो कर सके, जान सकें, और कितना लगेगा ये भी जान सके। चलिए पॉइंट नंबर 4 में बढ़ते हैं। टू एक्सेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टूल्स, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। ये तो सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे। हमें टोटल टूल्स, प्लांट्स, नीडी मटेरियल्स, दैट कॉल बी नीडी मटेरियल्स, जो आपको लगेगा उसके बारे में, उसका नंबर, उसका तादाद जितना है, वो सारा चीज़ जानने के लिए हमें एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए 5th नंबर पे बढ़ते हैं। टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एस्टिमेट में, आप नेटवर्क एनालिसिस में पढ़े भी होंगे। एस्टिमेट में जो पीरियड होता है प्रोजेक्ट का, ये भी मेंशन रहता है, इतना टाइम लगेगा या इतना टाइम टेकन होगा। तो आपको अगर पीरियड के बारे में जानना है, उस पर भी हमें एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। टू ड्रॉ अप ए कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम। आप अगर एस्टिमेट के बगैर आप कंस्ट्रक्शन शेड्यूल का जो प्रोग्राम है, आप जो कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे उसका शेड्यूल्ड प्रोग्राम बनाएंगे आप, और उसका जो है जो कंस्ट्रक्शन में आप वर्क करेंगे उसका शेड्यूल प्रोग्राम होना चाहिए। क्या क्या इसके प्रोग्राम में है, ये सारा चीज़ एस्टिमेट के बगैर आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लास्ट में रखा है, जो गवर्नमेंट वर्क के लिए होता है। टू इनवाइट द टेंडर्स एंड प्रिपेयर बिल्स फॉर द पेमेंट। अगर आप कहीं टेंडर अप्लाई करते हैं या फिर बिल लेते हैं, कहीं से बिल लेते हैं, फाइनली आप मैनेजमेंट से बिल लेते हैं, उसके लिए तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो एस्टिमेट ही होती है। अगर आप कहीं से गवर्नमेंट से टेंडर लेते हैं तो भी एस्टिमेट्स ही होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आई थिंक आज के क्लास में एस्टिमेट के बारे में हमने डिटेल से जाना, और एस्टिमेट हमें क्यों लगता है इसके बारे में भी जाना। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।